हेलो हेलो भाई, गुड इवनिंग सबको। यार कल है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इवेंट डे है और मार्केट अच्छा खासा वॉलेटाइल रह सकता है। ठीक है, इवेंट डे पे जनरली मार्केट वॉलेटाइल रहता है, 2-3% मूव नॉर्मल रहते हैं। तो जनरली ये ट्रेडर्स के लिए बड़ा ट्रिकी रहता है कि वॉलेटाइल डे कैसे ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि दूर के आउट द मनी ऑप्शन बाय कर लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक ही दिन में 5% या कुछ मतलब बहुत बड़ा मूव दे दे। तो कभी ऐसा होता भी है, कभी नहीं भी होता, मतलब वो लक वाली बात है। तो एक तो वो टाइप के ट्रेडर्स हो गए जो ऑप्शन को ज़ीरो होता हुआ दिखते हैं, और दूसरा वो जो मोस्ट डिसिप्लिन ट्रेडर्स होते हैं ना, जो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ही नहीं करते, जो कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, इवन वो लोगों के लिए भी वॉलेटाइल डे पे ट्रेड करना बहुत ट्रिकी रहता है। क्योंकि चाहे वो पास का स्टॉप लॉस लगाएं या दूर का लगाएं या ऊपर का लगाएं या नीचे का लगाएं, मार्केट सब उड़ाता है। उसके बाद उनके डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव देता है। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ इवेंट डे पे, ये बहुत कॉमन है। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इवेंट डे, जो चीज़ मेरे लिए काम करती है, जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करती है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो अब आप सोचोगे भाई कि स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं तो क्या स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करें? भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक अच्छा ट्रेडर होता है, उसका हर एक ट्रेड लाइफ का वो लिमिटेड रिस्क वाला ही होता है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड कभी नहीं लेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस का ट्रेडिंग करना अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, बट देन हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे एक ट्रेडर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, आप अड़ नहीं सकते कि मतलब स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 100 की जगह आज 400 पॉइंट का लगाऊंगा। वोलेटाइल डे पे मार्केट 400 पॉइंट वाला जुड़ा देगा, तो आपका लॉस अच्छा खासा हो जाएगा। वो आप 10 ट्रेड जब विन करोगे तब आप कवर कर पाओगे। तो स्टॉप लॉसेस अगर आप इवेंट डे पे लगाते हो, आपने देखा होगा कि वो उड़ते हैं मोस्ट लाइकली। तो मेरे लिए क्या काम करता है वो मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, शायद बहुत लोगों को उससे हेल्प मिले। तो हम लाइव एग्जांपल्स में लूँगा कि अभी क्या प्राइजेस चल रहे हैं, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्या हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा, कैसे प्लान करना है ट्रेड, ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। ठीक है यार, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। तो यार कोई भी इवेंट डे से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीने में या साल में मार्केट का जनरल ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो निफ्टी ने अ, पिछले एक साल में बैंक निफ्टी को बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, मतलब कोविड क्रैश के पहले निफ्टी का हाई कुछ 12,400 था और बैंक निफ्टी का 32-33,000, मतलब निफ्टी टू बैंक निफ्टी का रेशियो 1:3 का था। ठीक है, आज की डेट में देखो आप तो ये ऑलमोस्ट 18,000 आ गया है, ये 37-38,000 है, तो ये रेशियो गिर के 1:2, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बचा है। तो आप मतलब सोचो कि कितना ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस निफ्टी का रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, और जनरली मतलब ऐसा जनरली क्या मतलब, शायद मैंने तो अपने ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा गैप रहा हो निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। जनरली इकोनॉमी को बैंक्स ही लीड करते हैं, लेकिन ये कोविड वाला सिनेरियो अलग रहा है। लेकिन हाँ, मेरा अजम्पशन ये है इवेंट डे में जाने के पहले कि ये जो गैप है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ये कम होगा। ये नहीं बोल रहा क्लोज होगा। मुझे लगता है कि ये बढ़ने की जगह अब ये कम होगा। अब ये गैप कब कम होगा, एक हफ्ते में होगा, एक महीने में होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट पहला अजम्पशन मेरा ये है कि ये गैप कम होगा। इसको लेमन टर्म्स में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि इर्रिस्पेक्टिव आरबीआई जो भी डिसीजन ले, जो भी कमेंट्री दे, हॉकिश दे, डॉविश दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए घटाए,
अनचेंज्ड रखे, जो भी रखे, अगर मार्केट को गिरना है तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, और अगर मार्केट को बढ़ना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैचअप बैंक निफ्टी को करना बहुत बाकी है, या निफ्टी ने जो इतना ओवर एक्सटेंडेड है ये नीचे आ सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब आरबीआई बैंक्स को जो पैसा जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, ऐसी मार्केट में अफवाहें भी हैं कि भी 0.15% बढ़ा सकता है आरबीआई। तो ये तो खैर अफवाहें हैं, जो भी है, लेकिन हाँ ये है कि आप पुराने जितने भी आरबीआई गवर्नर देखो, ये बहुत कॉशियस रहते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं इन्फ्लेशन को लेके। इनकी प्रायोरिटी हमेशा इन्फ्लेशन रहती है कि महंगाई ना बढ़े। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट को लेके मतलब डिसीजन इन्फ्लेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़े, चला लेते हैं काम लोग। इंडिया में क्योंकि हमारा लोअर लोअर मिडिल क्लास और अ, उसके नीचे की जो कैटेगरी है उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो महंगाई बढ़ना इंडिया में मतलब कि सरकारें गिर जाती हैं, आप ये समझ लो। तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ना इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। यार ये स्ट्रीम होना क्यों बंद हो गया? अच्छा, एनीवेज, तो फिर भी हम मतलब मान ले, मतलब इसके चांसेस हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, या नहीं भी बढ़ाए तो इस तरह की हॉकिश कमेंट्री दे कि भाई हम आगे बढ़ाने वाले हैं, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और मार्केट क्योंकि ओवर हीटेड है, मार्केट एक बहाना लेगा कुछ और ज़रा में करेक्ट हो सकता है। और अगर आरबीआई ग्रोथ को लेके बहुत अच्छा कमेंट्री देता है और इंटरेस्ट रेट कम नहीं बढ़ाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स, इस तरह की कमेंट्री देता है, तो ये जो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने किया है, इसको टाइम नहीं लगेगा कि निफ्टी को कैचअप करे। मतलब 2-4% तो बैंक निफ्टी आराम से 39-40,000 तक आराम से आ सकता है। एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, आईसीआईसीआई, कोटक, बस 2-3 बैंक को पकड़ लो, इसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाय करो, और बैंक निफ्टी 1000-2000 पॉइंट आराम से बढ़ सकता है, जो कि निफ्टी को 18,000 के ऊपर आराम से ले जा सकता है। इसके चांसेस भी हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बोला है जितने भी लॉन्ग टर्म टॉप्स बने हैं मार्केट के, चाहे वो 99 का .com बबल में 2000 प्लस का टॉप हो, या 6000 प्लस का टॉप हो इसके लीमन ब्रदर कोलैप्स के पहले। ठीक है, उसके बाद मोदी वाली जो रैली आई थी उसमें भी 9000 प्लस का टॉप बना था। उसके बाद कोविड क्रैश के पहले जो टॉप बना था वो भी 12,000 प्लस था। ठीक है, और अभी जो वर्टिकल रैली हमने दी है इसमें एक ही छोटा करेक्शन आया था, उसमें भी जो टॉप बना था वो 15,000 का था, उसके बाद 10% कुछ मार्केट ने करेक्शन दिया था। तो लॉन्ग टर्म टॉप जो होते हैं ना, वो जो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं, इनके ऊपर ही बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इस बार भी वैसे ही हो, लेकिन अगर ऐसा होना है तो बैंक निफ्टी उसमें ज़्यादा सपोर्ट देगा, ऐसा मेरा assumption है। तो अगर ये बढ़ते हैं बैंक्स, तो ये आराम से 18,000 18,200 चला जाएगा, वहाँ पे लॉन्ग टर्म टॉप बनेगा, मार्केट वहाँ से हो सकता है रिवर्सल ले, बट हम सिर्फ अभी इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो assumption ये है, गिरा तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, बढ़ा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब भाई आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करनी, और जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है मैं ऑप्शन राइटर हूँ, तो मैं तो ऑप्शन राइट करता हूँ और हेज करता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर अ, दूर के कॉल भी राइट कर दो, दूर के पुट भी राइट कर दो, हेज कर लो, और लिमिटेड रिस्क हो गया, और बढ़िया स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं बता दूं, वही मैंने कई बार बोला है कि मैं इवेंट्स में कभी भी ऑप्शन राइटिंग नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि एक तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, विक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, और मार्केट जनरली इवेंट के बाद एक ट्रेंड पकड़ता है। ठीक है, सपोज़ अगर आरबीआई कल रेपो रेट बढ़ा देता है और मार्केट को नीचे जाना है, और मैं पुट राइट करके बैठा हूँ, तो भाई कॉल राइट वाली पोजीशन तो मुझे प्रॉफिट दे देगी, लेकिन पुट राइटिंग में अगर मैंने मैक्स लॉस बुक कर लिया तो मिला क्या? कुछ नहीं।
ठीक है। तो इवेंट डे पे या इवेंट वीक में मैं अवॉइड करता हूँ जनरली ऑप्शन राइटिंग। तो करना क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन राइटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे। अब ऑप्शन बाइंग बोलोगे सर जी इन द मनी अगर बाय कर लिया और मार्केट ने बड़ा मूव कर दे दिया तो अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन द मनी आप देखो ऑप्शन तो बड़े महंगे होते हैं। ठीक है, 390, 400, 500, 600, 200। ठीक है, इन द मनी पुट देखो तो 300, 400, 500। तो इन द मनी ऑप्शन लिए तो भाई वो मार्केट एक तरफ गया तो ये 400 500 का 100 हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लेगा। और बहुत दूर के ले लिए, अगर यहाँ का ले लिया 18,500 का ले लिया तो ये तो जीरो ही होना है इसको तो। ठीक है, या बहुत नीचे का ले लिया तो उसके भी चांसेस जीरो होने के। तो भाई एक स्ट्रेटेजी जो इवेंट डे पे मेरे लिए काम करती है वो ये है कि एट द मनी ऑप्शन बाय करो। बहुत ज़्यादा प्रीमियम का लॉस भी नहीं होता और मार्केट 1% या उससे ज़्यादा मूव दे दे तो आप एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। ठीक है, तो इसमें मतलब ये एक बैलेंस्ड, मुझे बैलेंस्ड वे लगता है कि एट द मनी ऑप्शन बाय कर लो दोनों साइड का। और मार्केट 1% या उससे ज़्यादा का मूव दे दे तो आप एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या और बड़ा मूव दे दे 2%, 4%, 5%, तो आपको फिर रिस्क तो लिमिटेड हो गया लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो मैंने कुछ ऑप्शंस के प्राइजेस ऑलरेडी ले लिए हैं बेस्ड ऑन क्लोजिंग। उस हिसाब से मैंने कुछ कैलकुलेशन किए हैं कि कितना अमाउंट हम लगा सकते हैं, क्या मैक्सिमम रिस्क रहेगा, क्या रिवॉर्ड, कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्या अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो मैं क्या, मेरा अजम्पशन क्या है, गिरा तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, मतलब हम एट द मनी पुट बाय करेंगे निफ्टी का। और अगर बढ़ा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा तो हम एट द मनी कॉल बाय करेंगे बैंक निफ्टी का। मैंने वीकली मंथली दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, वीकली से शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, ये पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं एजुकेशन पर्पस ओनली। ठीक है भाई, सेबी के गाइडलाइंस हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये आप जेनुइनली आप इसको एजुकेशन पर्पस के लिए लो, क्योंकि इवेंट डेज तो आते रहेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो कुछ भी हो आते रहेंगे। आप इसको पेपर ट्रेड करके देखो या आप अपने रिस्क पे अपनी समझ से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं एट द मनी पुट बाय करता हूँ वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का 17,800 पी, या आप देख सकते हो क्या प्राइस है, कल जहाँ पर भी ओपन हो आप देख लेना क्या प्राइजेज है। तो 17,800 का पुट, 14 अक्टूबर एक्सपायरी। इन्हें प्राइजेस गलत लिए हैं क्या, 17,800 पुट, वीकली एक्सपायरी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर ही है ना भाई, 14 अक्टूबर निफ्टी 17,800 का पुट ऑप्शन 117 है। चलो यार ये ठीक कर लेता हूँ, मैंने पता नहीं किस कौन सी दुनिया में ये कैलकुलेट किया, आई डोंट नो। चलो ये ठीक कर लेते हैं, और अच्छी बात है सस्ता मिल रहा ऑप्शन, 118 मान लेते हैं, 118। ठीक है, और बैंक निफ्टी का 37,800 का कॉल देख लेते हैं वीकली एक्सपायरी का। प्राइजेस इधर उधर हो सकते हैं बट आप तरीका देख लो, क्योंकि एनीवेज ये प्राइजेस कल जब मार्केट ओपन होगा तो कुछ और ही होंगे। 37,800 का कॉल, 14 अक्टूबर एक्सपायरी। ठीक है, 37,800 का कॉल है, 408। ये तो मैंने ठीक ही लिया है शायद, 408। ये मैंने गलत कैसे ले लिया है, निफ्टी
14 अक्टूबर 17,800 का पुट 117,118। चलो ठीक है, जो भी है आप देख लेना, मतलब आप खुद बना लेना, ठीक है। एनीवेज ये प्राइजेस कल जब मार्केट ओपन होगा तो कुछ और ही रहेंगे। तो भाई अगर आप ये 118 में खरीदते हो एक लॉट, और आप ये भी खरीद लेते हो एक लॉट, तो पहली बात तो आपको स्टॉप लॉस का टेंशन नहीं, ठीक है। बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और गिरेगा तो ये बढ़ेगा, पुट ऑप्शन बढ़ेगा, ठीक है। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 5,900, और इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 10,000। थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट है, बट एनीवेज मुझे लगा था कि ये उतना ही है। आइडियली ये बराबर का रेशियो होना चाहिए, तो मे बी इसके 2 लॉट खरीद लो तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 कुछ हो जाएगा। जो भी है, मतलब कोशिश करना ये दोनों प्राइजेस बराबर रहें, मतलब दोनों अमाउंट है वो बराबर रहे, ठीक है भाई। अगर मार्केट में 3% का मूव आता है ऊपर या नीचे, तो निफ्टी में अगर 3% का मूव आया तो अराउंड 500 प्लस पॉइंट्स होता है, तो 17,800 से ये सीधा 17,300 आ जाएगा, ठीक है मार्केट। तो 17,800 पुट की वैल्यू 500 प्लस हो जाएगी। इसी तरह अगर बैंक निफ्टी 3% बढ़ गया तो ये होता है अराउंड 1100 पॉइंट्स, तो 37,800 से मार्केट 38,900 आ जाएगा। 38,900 मतलब इस कॉल की वैल्यू 38,900 माइनस 37,800 1100 हो जाएगी, ठीक है भाई। थोड़ा मैथमेटिक्स में शार्प रहना पड़ता है एक ट्रेडर को, तो आई होप ये बहुत ईजी है, नहीं है तो रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है यार। तो अगर 3% का मूव एक वीक में आता है, जो कि बहुत मतलब इजीली पॉसिबल है, मार्केट अगर एक ट्रेंड ट्रेंड पकड़ता है इस हफ्ते में, मतलब अगले हफ्ते में, कई बार एक ही दिन में 2-3% मूव हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने तो कल ही आराम से आ सकता है, लेकिन हम एक वीक का अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर ये आप बेचोगे, तो आपने खरीदा 5,900 में था, और आप बेच रहे हो 500 में, तो आपका पैसा हो गया 25,000, ठीक है। प्रॉफिट अमाउंट 19,000 प्लस। इसी तरह बैंक निफ्टी में आपने खरीदा 10,200 का था, और अगर 1100 पे बेचते हो तो 27,500 आपका सेल अमाउंट रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों तो प्रॉफिट दे नहीं सकते भाई, या तो ये प्रॉफिट देगा या ये प्रॉफिट देगा। आपको करना ये है कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट या तो डे हाई के आसपास क्लोज होगा, अगर आरबीआई से सब अच्छा रहा तो, या फिर डे लो पर क्लोज होगा कल मार्केट। तो अगर डे हाई पर क्लोज हो तो समझो बैंक निफ्टी और बढ़ने वाला है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो जब ये टारगेट या इसके आसपास आ जाए तब निकल लेना। लेकिन कल अगर डे हाई पर क्लोज होता दिखे तो निफ्टी की जो ये पोजीशन है ना, जो 118 में बाय किया है, ये कल 50-60 ऐसा कुछ पहुंच जाएगी, तो ये पोजीशन काट लेना। उससे होगा ये कि जितना आपने लगाया पैसा उसका आधा तो कम से कम सेव कर लोगे, है ना। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे क्लोज होता है तो ये 400 का ऑप्शन शायद 200 हो जाएगा कल, तो 10,000 लगाया तो 5,000 बचा लेना, उससे निकल लेना, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड पकड़ लिया है तो मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट वीक। ये अजम्पशंस हैं, ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है भाई। तो होगा ये कि आपने लगाया कितना टोटल अमाउंट 16,100, ठीक है। और अगर एक साइड भी मार्केट ऊपर या नीचे 3% मूव करता है तो आप या तो 19,000 कमाओगे निफ्टी से, या 17,000 कमाओगे बैंक निफ्टी से। और ये 16,000 में से भी आपने 5,000 बचा लिए, मान लो अगर बैंक निफ्टी आप कल 200 पे निकल जाते हो, या निफ्टी आप कल 50-60 पे निकल जाते हो, तो आप आधा पैसा बचा लोगे, तो मतलब आप पूरा 16,000 नहीं लगा रहे हो, और उसमें से आप बहुत कुछ सेव कर लोगे। तो आप चलो मान लो 16 ही लगा दिए, तो ये 16,000 लगा के आपको आपका जो प्रॉफिट है वो 19,000 या 17,000, इतना आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है। आप कुछ लॉस बुक करोगे ऑब्वियसली, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, बट नेट नेट आप 50% या उससे ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो
इसका फ़ायदा बस ये है इस स्ट्रैटेजी का कि आपको स्टॉप लॉस की टेंशन नहीं है, मार्केट होने दो वोलेटाइल किधर भी जाए। आपको को बस इतना ये करना है, मतलब इतना एक होप रखनी है कि मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा, मार्केट इवेंट के बाद वहीं फ्लैट रहे, इसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो बस इतना फेवर कर दे मार्केट, काम हो जाएगा। ठीक है, 16,000 कुछ लगा के इतना प्रॉफिट आपको, मान लो आप 5,000 का लॉस बुक कर लेते हो बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर आपने निफ्टी में 19,000 प्रॉफिट कमा लिया, तो 19,000 प्रॉफिट और 5,000 लॉस, 14,000, मतलब आपने 16,000 लगा के 14,000 प्रॉफिट कर लिया। मतलब 50% कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ। अगर और ज़्यादा करेक्शन आया तो और ज़्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट। ठीक है, मैं जनरली मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ट्रेंड पकड़ने में मार्केट थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने मंथली प्राइजेस भी ले लिए हैं, आप भी ले लेना ऑप्शन चेन में जाके, या कल लाइव देख लेना यार मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं। एट द मनी निफ्टी का पुट, एट द मनी बैंक निफ्टी का कॉल, दोनों बाय कर लो और आराम से बैठो। ठीक है, मार्केट को जहाँ जाना होगा आपको इतना रिटर्न, यहाँ पे भी आप 33,000 लगा रहे हो, अगर आप कहीं पे भी 50% स्टॉप लॉस लगाते हो, आपको ये 8,000 9,000 के आसपास लॉस देगा, लेकिन प्रॉफिट आपको 29 28,000, मतलब कि नेट नेट 20,000 प्रॉफिट हो जाएगा 33,000 लगा के। ठीक है, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा 5% का मूव दे दे मार्केट इस मंथ में, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ भी सकता है। अगर ये नहीं आया 5% का मूव या 3% का मूव, तो कम से कम भाई ये होगा कि आप बहुत कम से कम लॉस में निकल जाओगे। अगर ये आपको लॉस देगा तो ये प्रॉफिट देगा, ठीक है, या ये कम प्रॉफिट देगा तो ठीक है, मतलब नेट नेट्स आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, टाइम पे निकल जाओगे। तो एक्सपायरी के दिन तक वेट करोगे तो वर्स्ट केस क्या है, लॉस मैक्सिमम लॉस 16,000, मैक्सिमम लॉस 33,000, वर्स्ट केस। दोनों ज़ीरो हो गए तो, दोनों ज़ीरो तो मतलब मार्केट यहीं रहे 28 अक्टूबर तक, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो बट फिर भी मतलब ठीक है, मतलब ये लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी है बेसिकली, ये बोल रहा हूँ। ठीक है यार, तो यही है वीडियो। और ये एक तरीका है जिससे कि मुझे, मैंने ये तरीके से जो 2014 के इलेक्शंस हुए थे, 2019 के इलेक्शंस हुए थे, इसमें हमेशा मैंने इम्प्लीमेंट किया है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे जनरली मैं इसी तरह ट्रेड करता हूँ। हालांकि मैं, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं मल्टीपल लेग्स में, कैलेंडर स्प्रेड में, अभी मैं ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा, बट मैं सबका एक कॉम्बिनेशन बना के रखता हूँ जिससे कि मेरा रिस्क कम से कम रहे, प्रॉफिट जितना मिलना हो मिलता रहे। ठीक है, मैं एज ए ट्रेडर हमेशा रिस्क पे फोकस करता हूँ। ठीक है यार, तो ये लिमिटेड रिस्क है, और बस मार्केट ट्रेंड पकड़े ये, या फिर ये वीक में, ये मंथ में काम हो जाएगा। ठीक है यार, ये वीडियो आई थिंक बहुत लोगों को की आंखें खोलेगा, जो बेचारे स्टॉप लॉस हिट करवा करवा के परेशान हैं, जो दूर के ऑप्शंस बाय करवा करवा के परेशान हैं, और हर बार होप में इवेंट डे पे ट्रेड करते हैं। अभी इवन इलेक्शन, सॉरी इलेक्शन बोल रहा हूँ, रिजल्ट डे, रिजल्ट सीजन आ रहा है, तो बहुत लोग रिजल्ट के बेसिस पे आउट द मनी ऑप्शंस लेके या स्टॉप लॉस के साथ रिजल्ट सीजन में अच्छा खासा लॉस लोग बुक करते हैं। तो ये वीडियो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग एक सही तरीका सीखेंगे। तो आपके जो भी ग्रुप्स हों आप उस पर शेयर करो। मैं लाइक माइक का कभी नहीं बोलता, हालांकि लाइक से शायद यूट्यूब के एल्गोज में रिकमेंडेड वीडियोस ये सब में आता है, लेकिन ठीक है यार, आप लोगों की पावर है, आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो। लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, लोग खुद ही लाइक करते हैं, खुद ही शेयर करते हैं, और दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो कि आपको कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो दूसरे लोग जो बेचारे लॉस कर रहे हैं, 5-5 10-10 हज़ार लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनके लिए 5-10 हज़ार भी बहुत होते हैं यार। तो ऐसे कर लें और चैन से बैठें यार, एटलीस्ट टकटकी लगा के मार्केट देखने की ज़रूरत तो नहीं है, अरे यार मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, उसके बाद काश ये होता, काश वो होता। कम से कम मतलब
चैन से एक प्रोफेशनल तरीके से तो ट्रेड करेंगे, लॉस भी होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है यार, लेकिन ये पीसफुल एक और एक प्रोफेशनल तरीका है। इवेंट डे पे एट द मनी ऑप्शन बाय करना मेरे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रिवॉर्डिंग होता है। ये मैंने शेयर किया है। और देखते हैं कल मार्केट बताएगा नेक्स्ट वीक तक, इस मंथ में, कि एक्चुअल आप इसका ये देख सकते हो रिटर्न्स। तो जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी सामने रहता है। लॉस होगा भी तो ठीक है, लेकिन ट्रेंड अगर मार्केट लिए तो अच्छा होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप ये वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को हेल्प मिलेगी। और ये ऐसी चीज़ है यार जो लाइफ टाइम काम आती है, ठीक है, तो इसका कोई मोल नहीं है, ठीक है, लाइफ टाइम काम आती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। पिछली बार 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बड़ा अमाउंट लेकर जाएंगे, ठीक है, तो लॉस कंपाउंडिंग ही होता रहता है लोगों का। तो इससे एक सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो शायद लॉसेस वगैरह कवर कर पाएँ लोग। ठीक है यार, यही बस मुझे बोलना था। और आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है यार, शेयर करो ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और कल मैं जो ट्रेड लूँगा वो मैं अपडेट कर दूँगा यूट्यूब में। और देखेंगे, जो मार्केट देगा वो हँस के लेंगे। चलो यार, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही तरीका ट्रेड करने का पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। चलो यार, गुड नाइट, बाय बाय।